प्रक्रिया चली 4 साल से, वो आपके दान से, आपके ही तन मन धन तीनों से ही ये संपन्न हुई है। इसमें हमने कई बार महासभा की बैठक ली, कई बार सूचना बैठक की हमेशा करते थे, लेकिन महासभा के लोग जो उपलब्ध हो गए, वो लोग जो उपलब्ध हो गए, उनको सबके बीच में ही ये कार्य संपन्न हुआ। सचिव, कोषाध्यक्ष, अन्य लोगों ने, उन्होंने ये कहा था कि हमारी व्यस्तता है, पर आप कार्य को सुचारू रूप से करिए। 1-2 व्यक्ति ये देख लीजिए कि ऐसे कार्यों को करता रहे, और हम जब समय मिलेगा आपके बीच में आते रहेंगे, उसकी देख रेख भी करते रहेंगे। तो उसके लिए हमने कोषाध्यक्ष का कार्य, नवल सिंह धाकड़ जी, सभी टेपरा वालों पे पैसा रखने का कार्य किया। भैया आप निर्माण कार्यों को देखो, कारीगर आ रहा है, कोई भी आ रहा है, देना लेना पड़ता है। वो सेक्रेटरी के रूप में राजेंद्र धाकड़ बांधकर उन्होंने अपनी व्यवस्था दी, और वो उनको महासभा के लोगों को बताते थे। अब किसी मीटिंग में मैं आया हूँ, किसी में ये आए हैं, किसी में ये आए हैं, किसी में ये आए हैं, लेकिन हमने जब भी बैठकें ली, चाहे वो प्रबंध कार्यकारिणी की हो, चाहे वो अन्य बैठकें हों, पूरे समाज को खबर किए। जिस तरह की बैठक थी उस तरह के लोगों के समाचार पहुंचाया। कौन से समाचार पहुंचाया? अब लोग इकट्ठे पूरे नहीं हुए या हुए या क्या कारण है, लेकिन ये कार्य विधिवत चलता रहा, आपका कार्य नहीं रोका। समाज के व्यक्ति जो इकट्ठे यहाँ हो गए, उन लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाता रहे। मंदिर में और धर्मशाला में भी हमारे काम हुए, वहाँ भी आपके धन को सुरक्षित रखा। आपके मंदिर की जो पेटी में जो हमारा आता था काम, वो उस समय से और आज 5 साल बाद कर दो, कोई दिक्कत। कमेटी को पूछेंगे तो कमेटी ने उसको, उस दान को कई गुना बढ़ाया। अब उसके पीछे बेहतर संचालन, स्पष्टता, साफ सुथरी व्यवस्था और एक प्रबंधन अच्छा, वो हमारी उस कमेटी ने कार्य किया। व्यवधान तो आते हैं, परिस्थिति कुछ भी आए, लेकिन हम सब लोग ही, कोई भी हो, समाज का पैसा बचाने का कार्य करते हैं कि समाज का बेवजह पैसा खर्च न हो। हमारी व्यवस्था सुचारू रूप से उतना ही पैसा होता है, वो काम यहाँ भी करते हैं, वो काम वहाँ भी हुआ है। तो ये व्यवस्था आपके जो चलती रही, 2025 में कुछ ज्यादा कार्य हुए, कई भवनों का निर्माण हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ, नवदुर्गा मंदिरों का निर्माण हुआ दानदाताओं द्वारा। ये इसके पीछे उद्देश्य ये नहीं था कि समाज को कोई पीछे की ओर धकेलना है, नहीं, इसके पीछे भी समाज के कहीं न कहीं विकास और उन्नति की परिभाषा लिखी गई है। हम वेद और विज्ञान से चलने वाली समाज है, और अपने मेहनत पर भरोसा करने वाला समाज है। अपनी मेहनत का खाते, अपने खून पसीने की कमाई किसानी से, ज्यादातर हमारी घरों में चूल्हा जलता है किसानी से। तो वो चीजें जब हम करते हैं, आज आपके बीच में नवदुर्गा मंदिर दानदाताओं ने बना के आपको सुपुर्द कर दिए। आपने उन मंदिरों पे मूर्ति लगा के, प्राण प्रतिष्ठा करा के, और आज कन्या भोज संपन्न कर दिया पूरे समाज में। जिनसे आया, जिनसे न आया, लेकिन पूरा जिला मुरैना और श्योपुर, चाहे वो धर्मशाला मंदिर हो और चाहे ये प्रांगण हो, पूरे हमारे दोनों जिलों के करार समाज का ये सब व्यवस्था है। मुरैना जिले के भी हमारे सब लोग जुड़े हैं, श्योपुर के भी सब लोग जुड़े हैं। अब ये कारवां आपका जो कैसे चला, क्या चला, ये आपको पूरी विधता आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो लोग हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत करके अपने खून पसीने की एक एक पैसा आप लोगों ने इसमें 3-3 बार इकट्ठा करके लगाया। तो मैं तो और पूरी कमेटी, पूरा समाज आपका शुक्रगुजार है, आपका धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि आप इस पूरी मुहिम को यहाँ तक खींच लाए। और आपको स्मरण करा रहा हूँ, इसके पीछे ना कोई गलत उद्देश्य था, ना अपना नाम करने का उद्देश्य था, ना कोई जिद थी। सिर्फ इतनी सोच जरूर थी कि ये जगह
और हमारी धर्मशाला मंदिर एक कनेक्ट हो जाए। जब वहां से घर से निकलते हैं तो घर के पीछे अगर हमारी जगह होती है तो हमें सब्जी लगाने के लिए, घूरा डालने के लिए, पशु बांधने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, धूप में बैठने के लिए, छांव में बैठने के लिए वो जगह हमेशा काम करती है। उसी दृष्टि को देखते हुए आज उस परिसर से लेके इस परिसर तक आपका एक ऐसी व्यवस्था हुई कि कैसे भी कार्य वो जगह हमारा पूरी तरह मंदिर स्थापित हो गया। आज उस जगह में मंदिर नहीं होता तो वीरान होती। आज का निर्णय भले ही उस निर्णय का विरोध हो, लेकिन अगर उद्देश्य सही है और जिस व्यक्ति द्वारा लिया गया निर्णय वो व्यक्ति की सोच सही है तो आज नहीं तो कल उसका लाभ सबको मिलता है। धर्मशाला तोड़ के मंदिर बनाया गया, उस समय दिक्कतें आई कि जब निर्मित चीज तोड़ी जाती है तो कहीं ना कहीं परेशानी आती है, पैसा भी खर्च होता है। लेकिन अन्य धर्मशालाओं की आप तुलना करेंगे तो धाकड़ धर्मशाला के जो मंदिर बना है मदन मोहन जी का, उस मदन मोहन जी मंदिर की वजह से ही उस धर्मशाला ये जो आपके यहाँ जो परिसर जो बना है, अभी ये मंदिर बना, चारों साइड से आपकी 1.5 किलोमीटर की परिक्रमा में नवदुर्गा माताओं के मंदिर बने। ये माता परिसर है, देवी स्थान है। ये पूरा बैराला देवी के नाम से जाना जाता है पूरे भारतवर्ष में। वो यहाँ श्रद्धालु देवी की वजह से ही आते हैं। तो क्यों ना हमारी सोच ये थी कि श्रद्धालु देवी पर आते, लेकिन उनको तैरने से अगर कहीं पानी मिल जाता है, छाया मिल जाती है, कहीं परिक्रमा मिल जाती है तो लोगों को लाभ मिलेगा। हमारा समाज हमेशा से ये सोचता है कि हम अपने समाज से तन मन लगा के कार्य करें और सर्व समाज को लेके चलें। हम जो भी व्यवस्था करते हैं सर्व समाज के हित में करते हैं। मंदिर बनाया, धर्मशाला बनाया, एक धाकड़ों की पार्ट नहीं होती, सबकी होती है। किसी भी समाज का है हमारे धर्मशाला में, वो चर्चा भी करते हैं लोग कि धाकड़ धर्मशाला में कोई भी चला जाए सबको समान व्यवस्था मिलती है। यहाँ भी श्रद्धालु आएंगे, श्रद्धालु दर्शन करने आए, बिल्कुल व्यवस्था के आए। हमारा संचालन व्यवस्थापक रहेगा, निर्माण करता आप है, व्यवस्थापक आप हैं। तो ये कार्य आपका संपन्न होने जा रहा। इसी बीच 14 सितंबर 2025 में आपकी समाज की महासभा की बैठक हुई। उस बैठक में नैतिकता के आधार पर देखिए क्या होता है, एक कार्य हम अच्छा कर रहे, हो सकता है 2 कार्य में हम पीछे भी है, हो सकता है हम किसी एक कार्य को अच्छा करने के गुण हो सकता है कि 3 कार्य करने के गुण हमें न हो। तो जब परिवर्तन होता रहता है, किसी भी गतिविधि में परिवर्तन होता है तो नए व्यक्ति का ज्ञान नया मिलता है। उसकी दृष्टि को देखते हुए आपके बीच में महासभा की बैठक हुई, काफी लंबे अरसे बाद हुई। यहाँ तो बहुत बैठकें हुई, वहां भी हुई, कार्यकारी बैठकें बहुत हुई, सबसे ज्यादा हुई काम करने वाली बैठकें। लेकिन महासभा की जो कार्यकारिणी गठन की बैठक थी, अन्य कार्यों की कुरीतियों की और अन्य उत्थान की जो बैठकें थी वो ज्यादा न हुई। तो उस बैठक में हमने नैतिकता के आधार पर महासभा कार्यकारिणी को भंग किया था और व्यक्तिगत मैंने अध्यक्ष के रूप से आपके समक्ष इस्तीफा दिया। मेरे साथ में किसने दिया किसने नहीं दिया ये उनका मामला है, लेकिन मैंने अपना 4.5 साल के कार्यकाल का आपके बीच में लेखा जोखा देके और वो इस्तीफा दिया। लेखा जोखा विस्तृत नहीं हो पाया, लेकिन आपकी एक एक पाई का आवक और जावक कोषाध्यक्ष जी के पास रजिस्टर के साथ लिखित है। कभी भी आप उसका विस्तृत लें, भविष्य में ये संपन्न हो जाएगा, आपको पूरे गांव में भेज दी जाएगी कॉपी। हमसे गलती हो सकती है, लेकिन आप हमारे मन विचार में खोट नहीं है। प्रयास ये किया है कि अपनी जेब से लग जाए, समाज का पैसा हमारे किसी काम के खर्चे में ना आए। तो बंधुओं, इतना हमें करने का प्रयास किया है। गलतियां हमसे बहुत सारी हुई होंगी और उन गलतियों का जो हम पे से कोई राशि अगर ऐसी लग गई होगी कि वो राशि हमने कोई प्रयोग कर ली होगी, उसके देनदार हमें। जिस राशि का दुरुपयोग हुआ उस राशि के भी जिम्मेदार हमें।
आपके कहीं गलत समय ले लिया हमने 5 साल का या 4 साल का, उसके जिम्मेदार भी हमें। तो ये उस दिन भी कहा था, उस दिन इस्तीफा दिया, विचार मंथन चले, लेकिन आपका जो जनता का जो भाव था, मैं इस पवित्र भूमि में बैठा हूँ, 9 माता पधर चुकी हैं, भोले शंकर सामने। आप एक व्यक्ति मुझे ये बता दें इस किरार समाज में कि मैंने ये कहियो कि दोबारा अध्यक्ष मुझे बनाने में मदद करना, एक व्यक्ति बता दे मेरे जीवन में। मैं दबाव नहीं डाल रहा हूं, आप कह सकते हैं एक व्यक्ति, अरे आप मैंने मैं हजारों में भी कहूंगा ये बात आगे। किरार समाज के 150 गांवों का एक व्यक्ति ये बता दे कि हाकिम ने ये कहियो कि मुझे दोबारा अध्यक्ष बनाने में मेरी मदद करना, या ऐसा कोई कार्य किया हो कि मुझे दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए ये कार्य बनाएंगे। मैं विजयपुर पैम्पलेट लगाने गया हूँ या किसी के काम में पर्चे देने गया आपके में, मैं नहीं गया मीटिंग से पहले, इसीलिए नहीं गया ना कमेटी वाले गए कि अगर हम लोग जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जो लोग गांव में जा रहे हैं लोगों से मिलके आ रहे हैं, भावना जुड़ती है। मीटिंग यहाँ नहीं हुई, मीटिंग को वहां ले जाया गया मंदिर में, मीटिंग मेरे अनुसार नहीं हुई। अगर मेरा जब कार्यकाल ही नहीं बचा तो मेरा इस्तीफा किस बात का? जब मैं अध्यक्ष ही नहीं था मीटिंग के समय पे जाते तो फिर मेरा इस्तीफा किस बात का? मेरे साथ क्या क्या घटनाक्रम हुए, मैंने कैसे ये 4 साल और 5 साल काटे हैं, ये मुझे पता है, या आने वाला जो बनेगा वो बताएगा। आने वाला जो अध्यक्ष होगा ना, मैं जो कहना नहीं चाहता इसको वो कहेगा कि समाज सेवा होती क्या है, वो 1 साल में ही कह देगा। क्योंकि मैं आज ये कड़ी तैयार करने में 3 बार अगर आपसे दान ले रहा हूँ, आपके घर पे चाय पीनी है, खाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, और आप अपनी कड़ की राशि को सभी सरपंचों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने, अरे हमें जो दिया उन्होंने उनकी वजह से ही हुआ है। हमें 21,000 दिया, 11 दिया, जो कुछ दिया, अरे उन्होंने उस समय पे दिया है जिस समय यहाँ एक कमरा नहीं था। पानी की बात आई, पूरे सरपंच गणों ने इस्तीफा दे दिया था। आपका भाव चूंकि अलग था, वो परिस्थिति ऐसी बन रही थी, लोगों ने मुझे समझाया कि यहाँ समाज का अपमान कर रहे हो आप। 90% समाज यहाँ बैठा है और 90% समाज कुछ कह रहा है, तो आपको थोड़ा विचार करना चाहिए। लेकिन परिस्थिति, मुझे अध्यक्ष नहीं बनना था, ये मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन मुझे माइक पे बोलने का मौका ज्यादा नहीं दिया गया। वो जितना मेरे पास मौका मिला उसमें मैंने आपके साथ कहा भी, किसी अनुभवी भाई को बनाइए, हम उसका साथ देंगे। उस दिन 14 तारीख को लिखित इस्तीफा दिया था समाज के नाम से, वो कागज कमेटी को दे दिया था, टेबल पर रखा था, कमेटी के लोगों ने वो कागज लिया, और उस दिन को मैंने आपका सम्मान रखने के लिए ये कह दिया था कि जब तक नई कार्य, मैंने आपको कोई ऐसी गतिविधि की है कि महासभा की कोई गतिविधि की है क्या? नहीं। अभी आपकी बैठकें हुई हैं, मैंने फोन नहीं लगाया किसी, क्योंकि मैं किस हैसियत से लगा हूँ? आप लगा सकते हैं, आप आयोजक हैं, आप आयोजक हैं, आप ही व्यवस्था संभाल रहे हैं। मैं तो आपके साथ इसलिए हूँ कि अगर मैं नहीं आऊँ तो आप ये कहें कि पहले तो इन्होंने पूरा कार्य कराया और आज डर के घर बैठे हैं, इनको कौन पूरा करेगा? मंदिर ये भी पूरे हुए। तो ये गतिविधि जैसी भी रही आपकी पूरी हो गई। मैंने आपको पहले भी कहा था, देखिए मैं मन वचन से बिल्कुल वैसा आदमी हूँ, साफ सुथरा, और जो कह देता हूँ उसको स्मरण में रखता हूँ। मैं 1 महीने से आपसे कह रहा हूँ कि 8 तारीख को भंडारे के दिन मैं आपको चाबी कमेटी के साथ में समाज के हम सौंपते हैं। क्योंकि 8 तारीख को कारणवश साहब का समय नहीं मिल पाया, तो वो कार्यक्रम 26 को चला गया। कई लोग, सब लोग कह रहे थे, आपका ही विचार था, पटेल साहब बैठे होंगे, आप कमेटी वाले लोगों ने कहा था कि भैया आप उनसे समय लिया हो, और समय लाने के बाद में हम 15-20 लोग भेजेंगे सभी नेताओं को, और फिर उनको निमंत्रित करके आएंगे। यही था ना भाई? पहले समय ले लो कि है क्या उनके पास, अगर है तो 3-4 गाड़ी भेजेंगे सब नेताओं को बुला के, और वो उनको आमंत्रित विधिवत करके आएंगे, एक कंप्यूटर से निकलवा के और विधिवत आमंत्रित करके आएंगे। ये था। 25 तारीख को सबको बुलाया था, 18 तारीख की मीटिंग हुई थी, आपने मंदिर निर्माण करके समाज को सौंपे थे। 25 तारीख को पूरे समाज को बुलाने 3 गाड़ियां गई थी, बैठे होंगे गाड़ियों वाले। इन लोगों ने 150 गांव में
जो जो मिल गया है कहिए, व्हाट्सएप पे भी डालिए। मुझे नहीं लगता है कि आज कोई घटनाक्रम अगर कैलाश में हो जाए या मुरैना में हो जाए वो गांव में भी खबर नहीं पहुंच पाया। वैसे संसाधन है, खबर तो सबको थी कि समाज इकट्ठा हो रहा है 25 को। अगर कोई ये कहे कि मुझे नहीं है तो गांव में व्यक्ति ये बेचारा अगर पानी चला रहा होगा अपने खेत में उसको नहीं हो सकती। उनके नाम नंबर है जो लेकिन जो रोज बैठ रहे हैं लोगों में नाम नंबर है, वो खबर सबको थी, वो मोबाइल पे भी है, सब जगह सबको खबर है, सूचना थी कि समाज की वो लोग मिल रहे हैं। बुला कौन रहा है? नवदुर्गा वाले कमेटी वाले, वो मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, समाज से करा रहे हैं इसलिए बुला रहे हैं। तब नहीं आ पाए, जो भी है, जो जैसा सोचे वो अलग बात है। मेरे पास कुछ नहीं। मैंने आपको पहले भी कह दिया था, आपको स्मरण होगा कि प्राण चले जाएं लेकिन समाज के साथ गद्दारी और समाज की गतिविधि को तोड़ना और धोखा, ये 3 काम नहीं करेंगे। चाहे अध्यक्ष रहे चाहे नए समाज के तो रहेंगे, समाज के लोग तो हैं, समाज के व्यक्ति हैं, ये अनर्थ का काम नहीं करेंगे। तो उस दिन इस्तीफा हो चुका था। आपका सम्मान रखने के लिए सभी हमारे बुजुर्ग परेशान थे। पूरी व्यवस्थाएं बेकार हो गई, बैठक की लोग चले गए, तो उनकी आपका सम्मान रखने के लिए कह दिया था कि कुछ समय तक मैं आपके साथ काम करूंगा। बंधुओं, आज आपके पार्क का काम पूरा हो गया है। जो लिया था वो अभी पूरा, तो ये जन कब तक चलेगा? ये मैं इसमें मुझे नहीं लगा कि बरारे वाली मैया की कृपा के कारीगर कभी बंद होगा। इसमें कारीगर की करनी तो चलती रही, ये ऐसी पवित्र जगह है। पर लेकिन हमने जो लक्ष्य लिया था कि नवदुर्गा माताओं के मंदिरों में माता रानी बैठ जाए, ये मंदिर बन रहा है, भोले शंकर जी बैठ जाए, आपकी गेट लग जाए, आपकी जो कार्यवाही है वो इतना तक हो जाए, ये पूर्ण मानते हैं। वो आज ये पूर्ण हो गया। आदरणीय, मुझे अपने घर के लिए जाने, मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ, उस दिन भी किया और ये मैं वापस नहीं लूंगा। आज आप अपना व्यवस्थापक, जो कल से व्यवस्था की जरूरत है, साथ में आप अगर ये कहोगे कि 4 दिन ही आ रहा हूँ, 4 दिन रहेंगे, 20 दिन भी रहेंगे, 1 महीना रहेंगे, लेकिन आज अपना इस पार्क का व्यवस्थापक नियुक्त आप अपना कर दीजिए। ये मेरी विनम्र आपसे अनुरोध है। पटेल साहब, बढ़ाऊ चर्चा है, बढ़ाऊ जो आपको अच्छे उचित लग रही है, बढ़ाऊ है चर्चा है, चर्चा करो मत देव पटेल साहब मैंने कही है आप बढ़ाऊ कुछ आगे चर्चा बढ़ाऊ। खड़े है को भैया, एक खड़े है, ये सब सुने, खड़े है कह दीजिए। नहीं, हम तो बैठे तो सब लोग भी जाएंगे। अब ये जो कार्यक्रम था आपका टीवी में कहा था रे, वो टीवी में कहा था रे, लेकिन आज 26 हो गया, 26 को तो वो हुआ उसका, ये तो हो गया पूरा इसका कोई तो ला रहा है, संभालने क्या है, संभालने को तो सबने आपने तैयारी कर तो लक्ष्य पूरा हो गया बात है ना थोड़े से अब थोड़ी सी और करते भाई मैया जय। पापी और भक्त, पाप और धर्म,